प्यारे भाई और बहनों, आज रोज़ों का पहला इतवार है और हर पहले इतवार को रोज़ों के मौसम में हम प्रभु यीशु मसीह के 3 आजमाइशों पर विचार करते हैं। लूकस के इंजील इस साल हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आजमाइश 3 बार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखा, प्रभु यीशु मसीह के सामने सवाल की, प्रभु यीशु मसीह के जिस्मानी ज़रूरतों को और रूहानी बातों को प्यारे भाई और बहनों, आज रोज़ों का पहला इतवार है और हर पहले इतवार में रोज़ों के मौसम में हम प्रभु यीशु मसीह के 3 आजमाइशों पर विचार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पाक वचन को दोहराते हुए, पुराने अहदनामे को की आयतों को दोहराते हुए शैतान को हराते हैं, शैतान को अपने रास्ते से हटाते हैं, शैतान को अपने पीछे चलने के लिए भगाते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, और दूसरी बार अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। और आखिरी आजमाइश में प्रभु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। लूकस की इंजील बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। यानी प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत बार शैतान ने उनके सामने आजमाइशें पेश की, उनकी परीक्षा ली। रोज़ों का ये मौसम प्यारे भाई और बहनों, अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई है, हमारी रूहानी और जिस्मानी बातों के बीच में लड़ाई है। शैतान ने सबसे पहले पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा। दूसरे, शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा सब कुछ मैं दूंगा पर मेरी सजदा करो। यानी दुनिया की चीज़ों के लिए, दुनिया के लालच के लिए हम शैतान के बातों को मानकर कोई शॉर्टकट अपनाने के लिए। और अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ प्रभु की आराधना करना और प्रभु की कभी भी परीक्षा नहीं लेना, प्रभु को आजमाइश में नहीं डालना या खुदा के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठाना। और प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे होने के बावजूद सचमुच इंसान थे और सचमुच खुदा थे। हम इंसान हैं, हम तो कमज़ोर हैं, पर हमें प्रभु यीशु मसीह के इस सलीबी सफ़र में जाने के लिए रोज़ लड़ना, जिस्मानी बातें हों, अपने घमंड की बातें हों और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने की बातें हों। हम रोज़ा रखते हुए अपने जिस्म को धर देते हैं ताकि हम रूहानी बातों पर ज़्यादा गौर करें। हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी भूख और प्यास, उन सारे चीज़ों को हम मारते हैं ताकि ऊंचे बातों पर और खुदा के उन रूहानी बातों पर ज़्यादा गौर करें। और अपने घमंड को हम मारते हैं ताकि खुदा की जलाली खुशी को हासिल करने के लिए हम लायक बने। इन 6 हफ्तों में प्यारे भाई और बहनों, लगातार हमने प्रभु यीशु मसीह के इन बातों को याद रखना है। शैतान को मारना है, दुनिया की चीज़ों के सामने नहीं झुकना है और खुदा की परीक्षा नहीं लेना है, खुदा के बातों पर कभी भी शक नहीं करना है। तो इस रूहानी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस रूहानी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मत्ती के इंजील उसके 5 बाब में हम पढ़ते हैं कि हम खुदा के ज्योति के संतान हैं। खुदावंद कहता है कि तुम संसार के नूर हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी हमारा मकसद, हमें पैदा करने का, हमें इस दुनिया में लाने का पूरा मकसद है खुदा के उस नूर को हम चमकाएं, खुदा के उस स्वाद को हम दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए इन दिनों के हर एक आजमाइश में जीत हासिल करें, हर रोज़ लड़ें और खुदा के उस सलीबी सफ़र में आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब को ना भूलें, क्योंकि इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान हम जीने की कोशिश करें। कभी भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, पर उम्मीद और प्यार से खुदा के प्यारे बच्चे बने रहेंगे। इस सफ़र में प्यारे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ें, हर एक आजमाइश में जीत हासिल करें और खुदा की समान सोचें और खुदा के रास्ते पर जाएं। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।